डॉक्टर साहब, शासी अधिकारी और नगर पालिका चेयरमैन के बीच जो मतभेद चल रहे हैं, तो इससे क्या लग रहा है आपसे, विकास प्रभावित होंगे? निश्चित रूप से विकास ही प्रभावित नहीं होगा, नवाबगंज की पूरी जनता प्रभावित है इससे, और ये नवाबगंज के लिए तो बहुत ही नुकसान की चीज़ है। इनके संबंध जो है वो ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, राजनीतिक मामला, और इसमें सबसे खास बात यह है कि नीयत साफ नहीं है। सब जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, गंदगी है पूरे नगर में, गलियां टूटी हुई पड़ी हैं, नाली का पानी बह रहा है हर जगह, और जो स्ट्रीट लाइट थी वो तो मैं समझता हूँ पिछले 5-6 साल से बिल्कुल ही गायब है, कहीं देखने को नहीं मिलती, पता ही नहीं लगता बिजली आई नहीं आई। फिलहाल जो ताज़ा मामला है उसमें टेंडर जो फार्म है उसमें दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनने साइन नहीं करे, कि मैंने साइन नहीं करे, तो ये क्या लग रहा है आपको, ये और विवाद बढ़ रहा है? एक दूसरे की शिकायत हो रही है, एसडीएम चेयरमैन की शिकायत कर रहे हैं और चेयरमैन एसडीएम साहब की शिकायत कर रहे हैं। इस रूप से विकास के काम होना चाहिए, इन के इन प्रकार। और डॉक्टर साहब, ग्राम पंचायत का चुनाव है, जो प्रत्याशी हैं तो क्या आप इस बार उन्हें लड़ाएंगे? नहीं, ग्राम पंचायतों से पहले भी अपना कोई बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं रहता था, अभी कोई बात नहीं है। इसके बाद विधानसभा का चुनाव है, उसकी क्या तैयारी है? हमने आपसे पहले भी कहा था कि इस समय तक हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। नहीं, चर्चाएं ये है कि जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो आपसे लगातार संपर्क में हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? रात के अंधेरे में ये सुना जा रहा है आपसे मिलते हैं और चले जाते हैं, तो इस पे क्या आपके क्या कहेंगे? देखिए, मैं 6 साल की आयु से आरएसएस से जुड़ा हूँ, भाजपा मेरे रग रग में बहती है, संबंध मेरे ऊपर तक पहले भी थे, अब भी हैं, तो लोगों से मिलना जुलना ये तो एक सामान्य बात है। अगर पार्टी आपको टिकट देगी तो आप लड़ेंगे चुनाव? ये अभी विचार की चीज़ है। वकील साहब, नगर पालिका चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी के बीच में जो तालमेल नहीं बन पा रहा है, इससे क्या लग रहा है आपको, नगर में जो विकास कार्य हैं वो बाधित होंगे? देखिए, विकास कार्य तो अगर कहा जाए तो नवाबगंज सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है विकास कार्यों को लेके। मैं अक्सर देखता हूँ, बहेड़ी से गुजरता हूँ, रिछा से गुजरता हूँ, सेथल से गुजरता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इन सब नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के अगर कंपैरिजन में किया जाए तो नवाबगंज में कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं, सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। और जहाँ तक सवाल है, इस टाइम के जो कार्यवाहक ईओ साहब हैं, हमारे श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय हैं, पीसीएस ऑफिसर हैं, और उनके और अध्यक्षा महोदय के बीच में कोई अगर बात नहीं आगे बढ़ रही है विकास कार्यों को लेके, तो कुछ ना कुछ इसमें टेक्निकल पॉइंट्स होंगे जो कागजात एक बार सब रीड किए जाएं तब मैं इस पर कोई बयान दे पाऊँ। क्या वजह है? कुछ ना कुछ कागजी कार्रवाई पूरी ना होने की वजह से ही इन दोनों लोगों में आपस में मतभेद हुए होंगे, क्योंकि उनकी कोई जाती लड़ाई नहीं हो सकती अध्यक्षा महोदय से, या नवाबगंज के विकास कार्यों को रोकने की उनकी कोई मंशा नहीं हो सकती। और जहां तक सवाल है विकास कार्यों के, तो ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले वाले कार्यकाल में समाजवादी सरकार में हमारी चेयरमैन साहिबा रहीं, तब भी कोई विकास कार्य नवाबगंज में नजर नहीं आए। सवाल मेरा और है, जो नगर पालिका चेयरमैन और शासी अधिकारी के बीच में जो तालमेल नहीं बन पा रहे हैं, तो इस पे क्या राय है आपकी, क्या विकास कार्य बाधित होंगे? देखिए साहब, अगर दोनों में लड़ाई झगड़ा रहेगा, खींचातानी रहेगी, तो विकास कार्य तो बाधित होंगे। लेकिन ये चीज़ जो है, आप अगर किसी सभासद से या चेयरमैन से इनसे पूछें तो ज़्यादा बेहतर। मैं तो एक आम नागरिक हूँ इस मामले में, और ये तो बिल्कुल सही है कि अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन के बीच अगर नहीं बनेगी तो विकास कार्य बाधित होंगे। मोदी जी के नियम पर चल रहे हैं। मोदी जी ने कहा स्वच्छ भारत अभियान में अपने आप अपने घर की सफाई कीजिए, हमें अगर परेशानी होती है अपने आप अपनी नाली साफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो नगर पालिका से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं आप, कोई शिकायत नहीं है आपके लिए कि विकास हो? विकास होना चाहिए, विकास की क्यों नहीं उम्मीद रखेंगे यार, विकास तो होना चाहिए। हम जो कैसे उम्मीद छोड़ देंगे कि नगर में विकास नहीं होना चाहिए? तो अभी तक हो रहा है? या आप खुद देख लें हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देख ही रहे हैं आप अपनी राय। नहीं, ये सवाल आप किसी बोर्ड से करें, मेंबर से करें, चेयरमैन से करें। आप इस नगर के पास ही हैं, आपको भी दिख रहा होगा नगर में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, बंद पड़ा है या बहुत बढ़िया तरीका से काम हो रहा है, तो आपके क्या विचार हैं? नहीं, देखो, ये सब राजनीतिक पहलू में इसमें अपनी कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता। अच्छा, एक मामला भी ताज़ा मामला ये उठ रहा है कि टेंडर के फॉर्म पे चेयरमैन कह रही हैं कि उसमें क्या कहना है, जेई के और अधिशासी अधिकारी के सिग्नेचर नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि इनने सिग्नेचर नहीं करें। इसको लेकर मामला काफ़ी बढ़ रहा है, तो ये क्या लग रहा है आपको? नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि टेंडर का क्या मामला है। ये तो अधिशासी अधिकारी सच बता सकते हैं या चेयरमैन साहब बता सकती हैं। मैंने तो ना टेंडर देखा है ना मैंने पेपर में देखा है। तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा है? अब ये उनको दोनों की अपनी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं बन पा रहा? आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं बन पा रहा है? इससे पहले भी शासी अधिकारी आए थे लेकिन इनका तालमेल नहीं बन पाया। इसमें
क्यों? क्या वजह है? इससे पहले अधिशासी अधिकारी हमारे सूरी साहब रहे थे, कितना बढ़िया तालमेल से काम हुआ था। बाद में क्यों नहीं बन पाए? अब क्या पता क्यों नहीं बन पाए यार, ऐसा नहीं पहले का आपको कि हर बात का क्यों नहीं पता है? नहीं, हम तो ये देख रहे हैं ना, पेपरों में छाती बोई पढ़ते हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, जो नगर पालिका चेयरमैन और शासी अधिकारी के बीच में जो तालमेल नहीं बन रहे हैं, तो क्या कारण आप मान रहे हैं? इससे क्या लग रहा है आपको, नगर में जो विकास कार्य हैं वो बाधित होंगे? नगर पालिका नाम की चीज नवाबगंज में महोदय दिखाई दे ही नहीं रही है। पालिका अध्यक्ष ने झूठ, छल, मिथ्या, धोखा का सहारा लेके जो चेयरमैनी का पद हासिल किया है, वो केवल भ्रष्टाचार फैलाने के दृष्टिकोण से किया है। नवाबगंज के उप जिलाधिकारी महोदय एक जिम्मेवार अधिकारी हैं, वो नगर का कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि नगर पालिका बोर्ड एक अपने आप में सांसद है, उसके अध्यक्ष को असीम पावर, उसके बोर्ड को असीम पावर है। कानून से हटके वो कहीं जा नहीं सकते और विकास कार्य वो बेचारे करा नहीं पा रहे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पालिका अध्यक्ष की हठधर्मता बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घृणित है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ की है कि जो उन पर अनियमितताएं सिद्ध हो चुकी विभिन्न स्तरों पे, और उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लोकतंत्र दिखाई नहीं दे रहा है तो है कहाँ। चर्चाएं हैं कि आगामी जो नगर पालिका चुनाव है उसमें आपके परिवार से कोई दावेदारी करेगा अध्यक्ष पद के लिए, तो इस पे क्या कहेंगे? मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रवादी सोच का मेरा परिवार है। अगर राष्ट्रवादी सोच की पार्टियां मौका देंगी तो चुनाव लड़ लेंगे। चुनाव आप लड़ेंगे या किसी और को लड़ाएंगे परिवार में? भाई भी लड़ सकता है, मैं भी लड़ सकता हूँ। सक्रिय तो समाज सेवा में दोनों हैं। दावेदारी करेंगे फिलहाल आगामी चुनाव नगर पालिका अध्यक्ष के लिए? बिल्कुल बड़ा मजबूती के साथ दावेदारी करेंगे पालिका अध्यक्ष के चुनाव में, इसमें क्या हो रहा है। ये तो सचिन जी बहुत ही क्लियर है कि इस नवाबगंज के हालात जो हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं, और ये कोई छुपाने वाली बात नहीं, ना ही इसमें मुझे कुछ कहने में संकोच है कि जिस चीज़ के लिए हम लोग एक अपना जो लीडर चुनते हैं, जो नवाबगंज की बात करें तो एक हम लोग जो चेयरमैन चुनते हैं विकास के लिए, तो विकास जैसा यहाँ कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। गलियों में गंदगियाँ हैं, नालियाँ चौक पड़ी हैं, सफाइयाँ नहीं हो रही हैं। ठीक है, हो रही हैं, लेकिन टाइम टू टाइम डेली रूटीन बेस पे कोई काम नहीं हो रहा है। इंटीरियर में चले जाएं, नवाबगंज की गलियों में गंदगी, कूड़े के ढेर, आए दिन वर्कर्स की तनख्वाहें रुक जाती हैं। तो ये मैटर को कुछ इस तरह से सॉर्ट आउट करें कि विकास काम में बाधा ना आए। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, जो एक आम आदमी को डायरेक्टली कुछ नहीं मिलता, सिर्फ ये सुविधाएं मिलती हैं, और सुविधाओं के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। आपको लग रहा है आगे इनका तालमेल बन जाएगा या विकास कार्य शुरू हो पाएंगे? आपको उम्मीद है क्या? उम्मीद की बात करें सचिन जी, 3 साल ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है होने जा रहे हैं। इलेक्शन हुए तो 3 साल में जब नहीं सुधरा तो आगे क्या संभावनाएं हैं। तो यहाँ नगर के सम्मानित लोग जो हैं, जिम्मेदार लोगों ने बैठकर और प्रशासन के साथ में इस मसले को सुलझाएं जल्द से जल्द, वरना ये कार्यकाल जो है मुझे ऐसा लग रहा है 0 जाएगा।